ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम शुरू करने वाले हैं। लेट्स सी। हाँ, तो ये है क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सॉरी पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इसका हम करेंगे कूलम से। सो ही इज मिस्टर कूलम। तो इन्होंने एक लॉ दिया था चार्जेस के रिलेटेड। सर, चार्ज क्या होता है? तो हम आने वाले चैप्टर में देखते हैं इस बारे में। क्लियर? ओके, सो लेट्स बिगिन। सो दिस इज आवर कूलम लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? और रुके हुए। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस। तो चार्जेस क्या होता है? बस ऐसा समझो कि एक लिक्विड है, ठीक है, जो कि कुछ बॉल्स में आता है। और उन बॉल्स को हम नाम क्या देते हैं? ये है एक बड़ी बॉल जिसका नाम है प्रोटॉन, और ये है एक छोटी बॉल जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। सो से हेलो, हेलो सर। ओके, तो ये है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इनमें आते हैं चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ। मतलब ये है आपके पास एक ग्लास की ट्यूब, ठीक है, या कोई और एबोनेट रोड या कुछ भी ऐसा, ठीक है। स्केल भी हो सकता है ग्लास ट्यूब का मतलब। तो इसमें ना आप जब रगड़ते हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स है ना, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, बट रुके होते हैं, चलते नहीं है, बस इकट्ठे हो जाते हैं आपके ऐसे करने से, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। व्हेन दे आर रब विद ईच अदर, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स में जब हम उनको मसलते हैं आपस में तो उनमें एक चार्ज पैदा हो जाता है। टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हमने क्या कहा था? हमको मान के चलना है कि जो ये मिस्टर इलेक्ट्रॉन है इनको हमने थोड़ा सा साइज में बड़ा कर दिया, तो इनके अंदर एक लिक्विड है। इस लिक्विड को हम एक अच्छा सा रंग देंगे, एंड इस लिक्विड को आज के बाद हम रंग देंगे ये वाला, अगर मुझे याद रहा तो ये लिक्विड है। अब सर, ये लिक्विड कैसा है खाने पीने में, इसका आपको नहीं पता करना है। बस लिक्विड है भी या नहीं, बट आपको इमेजिनेशन के लिए इस इलेक्ट्रॉन नाम की बॉल के अंदर एक लिक्विड है। और इस लिक्विड के होने के कारण इसके पास कुछ खास शक्ति है। वो क्या है कि जब भी इसके पास कोई और ऐसा सेम टू सेम लिक्विड वाला, ठीक है, आएगा, तो ये उसको दूर से, मतलब बिना छुए उसको धक्का मार सकता है। सो आई हैव पावर दैट आई कैन पुश यू फ्रॉम डिस्टेंस। धक्का मार सकता है, ठीक है। तो अब ये जो लिक्विड है उसके दो तरह के फ्लेवर होते हैं। तो मिस्टर इलेक्ट्रॉन के पास है एक तरह का फ्लेवर, तो ये है एक तरह का फ्लेवर। जब भी ये लिक्विड का फ्लेवर एक जैसा होगा, मतलब सेम चार्जेस होंगे, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर ये है मिस्टर प्रोटॉन, क्लियर, इनके पास एक अलग ही तरह का लेवल होता है। जस्ट सेकेंड, हाँ। तो ये है, मैंने उनका चार्ज पहले बना दिया, शक्ल उनके बनाते हैं। तो ये है मिस्टर प्रोटॉन। मिस्टर प्रोटॉन के पास एक अलग तरह का लिक्विड है। जब भी दो अलग तरह के लिक्विड आपस में एक साथ आएंगे, पास में आएंगे, तो वो दूर से ही एक दूसरे को खींच पाएंगे। सर, मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो ये कुछ इस कारण है। क्लियर? तो ये दो तरह के चार्जेस हैं। अब अगले पेज पे हम चले, तो ये हमारे पास है। ये टेबल आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, पूछा जाता है कभी कंपटीशन में। वो क्या है? जैसे ये ग्लास रोड है, आपके अंदर आप स्केल को इमेजिन कर सकते हो, या किसी भी ग्लास की गोल रोड को इमेजिन कर सकते हो। उसको जब आप सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे, सिल्क क्लॉथ, ठीक है, सिल्क का कपड़ा, और उसके साथ आप रब कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मिस्टर प्रोटॉन टाइप आप कह सकते हो, ये वाला लिक्विड आ जाएगा इस पे, ग्लास रोड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क क्लॉथ पे आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है? सो ये है ग्लास रॉड, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। क्लियर? ये है ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड को जब भी आप रब करते हो सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ये है मिस्टर सिल्क क्लॉथ, ये है मिस्टर ग्लास रॉड, एंड शी इज मिस सिल्क। जब हमने अगर इनको तो क्या होगा? इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मिस्टर इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर थे, ठीक है, जो प्रोटॉन्स के बराबर थे, वो इस पे आने लग जाएंगे, और जिसके कारण इनके पास आ जाएगा कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और इनके पास आ जाएगा, सॉरी लेट मी चेंज द पेन, इनके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इनके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सो ऐसे ये सारी एग्जाम्पल आपको ध्यान रखनी है। तो क्लियर? तो ये चीज हम देखते हैं, ये डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी खासियत प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास होना, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फोर्स दे सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ नहीं, बस इस लिक्विड के कारण होने वाला धक्का है, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? सो ये है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन क्या होता है? जब रगड़ पड़ती है तो एक ऑपोजिट फोर्स आती है, उसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन छिले जाते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल एनर्जी। अगर आपको ये चीज सही लगी, ये कूलम के बारे में बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।